हेलो स्टूडेंट्स। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो बच्चों जैसे हमने विस्कोसिटी का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझा था, वैसे ही आज हम सरफेस टेंशन को एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। हम एक्टिविटी करके पूरा कंसेप्ट इसका आज क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और कंसेप्ट को समझें। तो आपको याद रखना बच्चों, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। जो सरफेस टेंशन है वो क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण ड्यू टू विच फ्री सरफेस, हमारा सरफेस कैसा है बच्चों? लिक्विड का फ्री सरफेस है ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट। और ये तब देखना हमने बच्चों कंसेप्ट को, जब हमारा जो लिक्विड है वो रेस्ट पर है। बिहेव लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारा जो सरफेस है बच्चों वो एक प्रकार से स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, यानी कि वो अपना एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है, मिनिमम सरफेस एरिया। अब जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है बच्चों, रेन की ड्रॉप्स हैं, तो रेन की ड्रॉप्स हैं वो क्या करती है? बिल्कुल मिनिमम एरिया, चारों तरफ से मिनिमम एरिया, यानी कि उसकी शेप भी देखी होगी आपने। जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप की शेप कैसी होती है? सफेरिकल शेप होती है, ठीक है। सफेरिकल शेप में आने की कोशिश करती है। जैसे ऊपर से कोई बूंद आ रही है बच्चों, रेन ड्रॉप आ रही है, उसको अगर वैसे भी देखें, हम बीच में ऑब्जर्व करके देखें, तब भी वो सफेरिकल शेप में आने की कोशिश करती है। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है बच्चों कि जो हम बात कर रहे हैं, बुक में भी लिखा हुआ है सफेरिकल शेप का। रेन ड्रॉप्स हैं या हमारी लिक्विड की स्मॉल छोटी छोटी बूंदे हैं, ठीक है, बर्तन पर लगी रह जाती हैं, छोटी छोटी बूंद है, ठीक है। तो उनका सफेरिकल ही क्यों नाम दिया है? कोई और भी शेप हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों यही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मान लिया हमारे पास गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, कोई मटेरियल है और उसका गिवन वॉल्यूम है, तो अगर हम देखें कि किस प्रकार की शेप है, अगर उसमें डालें कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करें, अगर सिलेंड्रिकल में डालेंगे, कोन में डालेंगे, क्यूबॉइड में डालेंगे, ठीक है, उसी मटेरियल को, उसी गिवन वॉल्यूम को, तो आप देखोगे बच्चों जो सफेयर है, जो स्फीयर है, ठीक है, जो स्फीयर है वो मिनिमम, वो क्या करेगी बच्चों? उसका एरिया क्या होगा? मिनिमम सरफेस एरिया होगा, ठीक है। वो क्या है? मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसी करके यहां पर रेन ड्रॉप की बात करेंगे या मरकरी की बात करेंगे हम। जब भी मरकरी को सरफेस पर डालते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करती है बच्चों? मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो वो भी सरफेस टेंशन के कारण है। जो बूंद है बच्चों, ठीक है, वो भी सरफेस एरिया के कारण, सरफेस टेंशन के कारण मिनिमम एरिया यानी कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश करती है, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ठीक है, बनाने की कोशिश करती है और मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने का वो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अब जैसे ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, एक हमने वेसल ले ली, वेसल में हमने लिक्विड डाल दी, ठीक है, ये लिक्विड हमने डाल दी। अब मॉलिक्यूल है, यहां मॉलिक्यूल है बच्चों और एक मॉलिक्यूल यहां है। दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंस है, दोनों मॉलिक्यूल में क्या है? डिफरेंस है। अब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस की बात कर रहे हैं हम। जो हमारा कंसेप्ट है वो इस सरफेस को लेकर है, यहां इस सरफेस को लेकर नहीं है। ये इसको हम बोलते हैं बल्क, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बल्क। हमने बात करनी है यहां बड़े मॉलिक्यूल के बारे में, यहां बड़े सरफेस के बारे में, यहां बड़ी मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, अंदर की बात नहीं है। क्योंकि बच्चों यहां पर प्रॉपर्टी और बल्क में प्रॉपर्टी दोनों जगह, यहां जो लिक्विड है इसकी प्रॉपर्टी, जो सरफेस पे जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी, और जो बल्क जो अंदर है लिक्विड उसकी जो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल यहां पर अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर थ्योरी में, ठीक है। फिलहाल हम एक्सप्लेन करेंगे सरफेस टेंशन को एक्टिविटी के माध्यम से। तो आप दो एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? नीडल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। नीडल फ्लोट, जब नीडल है, जो स्टील की नीडल है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? जेंटली
रखेंगे किस पर, वाटर सरफेस पर, और वो बच्चों फ्लोट करेगी, ठीक है, वो एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी आप देखेंगे बच्चों, जो थ्रेड है, थ्रेड को हम किस पे रखेंगे, सोप फिल्म पर रखेंगे, साबुन की फिल्म बनाएंगे, ठीक है, घोल तैयार करेंगे और उस पे हम एक धागे को रखेंगे और फिर हम एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे सरफेस टेंशन का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। बिल्कुल फील आनी चाहिए बच्चों, आपने इस सरफेस टेंशन का जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम सोप सॉल्यूशन से बच्चों एक सर्कुलर फ्रेम तैयार करें, देखिए हमने यहाँ पर सर्कुलर फ्रेम को तैयार कर लिया है और अब हम थ्रेड लेंगे, थ्रेड को इसके ऊपर डालेंगे। देखिए जब भी हम थ्रेड को डालते हैं तो ये इरेगुलर शेप में यहाँ पर आएगा। सबसे पहले ये किस में आएगा, इरेगुलर शेप में, आप देख सकते हैं। तो इरेगुलर शेप में आने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इसको सेंटर से प्रिक्ड करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये देखो रेगुलर शेप है, उसके बाद हमने इसको प्रिक्ड कर दिया है सेंटर से, तो ये सर्कुलर शेप में आएगा, सर्कुलर शेप में, सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप में आएगा और मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। और जो बाहर का लिक्विड है, सोप लिक्विड है, वो मिनिमम सरफेस एरिया यहाँ पर एक्वायर करता है। क्यों करता है बच्चों, क्योंकि वो सरफेस टेंशन के कारण स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह लिक्विड हमारा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों सोप फिल्म इन ए सर्कुलर फ्रेम। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, जब भी हम स्टील नीडल को जेंटली प्लेस करते हैं तो नीडल क्या करती है, फ्लोटिंग करती है सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर। यहाँ पर वाटर है हमारे पास, जेंटली यहाँ पर ये फ्लोटिंग करती है। ये क्यों करती है बच्चों, ये सरफेस टेंशन के कारण करती है। किसके कारण करती है, सरफेस टेंशन के कारण करती है। और यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों, सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पर फोर्स लगता है, जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, नीडल का जो वेट है उसको बैलेंस करते हैं। नीडल का जो वेट है उसको बैलेंस करते हैं, इसी करके यानी कि जो हमारी नीडल है वो यहाँ पर क्या करती है, फ्लोटिंग करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो बच्चों वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो आइए अब चलते हैं बच्चों इसके फार्मूले को हम कैसे देखो एक्सप्लेन करेंगे। देखो हमारे पास एक वेसल है बच्चों, इसमें हमने लिक्विड डाल दिया, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है। अब हमने क्या करना है बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन लेनी है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन लेनी है सरफेस पर, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सरफेस की। हम यहां अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्क की बात नहीं कर रहे हैं, सरफेस की। तो सरफेस पर हमने ए बी हमने एक इमेजिनरी लाइन ले ली है। तो अगर हम बच्चों उसको लाइन को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसकी लेंथ है एल, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये है फोर्स, ये फोर्स परपेंडिकुलर लगा हुआ है, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है। तो जो फार्मूला बनेगा बच्चों सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन को हम सिंबल ले लेते हैं सिग्मा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स कितना है बच्चों, एफ, लेंथ कितनी है, एल। और ये फोर्स है बच्चों में ऐसा इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में फोर्स लगा हुआ है, बराबर बराबर फोर्स लगा हुआ है। तो सिग्मा हमारा क्या आ गया बच्चों, एफ बाई एल। और अगर इसकी ऐसा यूनिट देखें हम बच्चों, तो ऐसा यूनिट में फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, ठीक है, और लेंथ है, और ये क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर। तो हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट हो जाती है। तो ये था बच्चों हमारा फार्मूला। उसके बाद बच्चों हम करते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो बच्चों अगर हम इस सरफेस के अंदर की बात करें, तो अगर मैं बच्चों एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं सी, एक हमारा मॉलिक्यूल यहां पर है, सरफेस पर है, ए मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सरफेस पर है, और एक मॉलिक्यूल है हमारा सी जो कि बल्क के अंदर है, ठीक है, ये किसमें है, बल्क में। तो बच्चों इन दोनों में मैंने बताया था आपको कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। जो बाहर जो सरफेस है उस सरफेस की प्रॉपर्टी और इस अंदर का जो बल्क मटेरियल है, जो बल्क वाटर है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। क्यों अलग है बच्चों, अब यहां अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इस मॉलिक्यूल को, सी मॉलिक्यूल को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो बच्चों क्या होता है
कि यहां पर ये जो दूसरे मॉलिक्यूल है नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है, इक्वल इक्वल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। यानी कि ये दूसरे मॉलिक्यूल नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ है, ठीक है, ये क्या होता है, बंद होता है। और ये बच्चों ना तो ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाता है और ना मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाता है, ना इस तरफ जाता है ना उस तरफ जाता है। यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, यहां पर रेस्ट पर रहता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि यहां पर फोर्स कौन सा लगा हुआ है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सेम यानी कि सबस्टांस के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो यहां पर सबस्टांस क्या है, सेम है, और सेम सबस्टांस में ये फोर्स लगा हुआ है। तो फोर्स कौन सा है, कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर जो फोर्स लगा हुआ है बच्चों वो अडेसिव फोर्स है, ठीक है। वो क्या है, अडेसिव फोर्स। अडेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट सबस्टांस के बीच में, डिफरेंट सबस्टांस के मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। अब यहां जैसे हम सॉलिड का केस लेते हैं, तो सॉलिड जो है उसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, क्योंकि उनके अंदर जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है। यहां पर एडेसिव है, देखो ये सरफेस पे है। अगर हम इसको थोड़ा सा और यहां पर थोड़ा इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें, जैसे ये हमारा सरफेस है, तो ये मॉलिक्यूल है, एक और मॉलिक्यूल यहां हम दिखा देते हैं जो वाटर के हैं, उनके साथ तो इसका देखो यहां पर ये जुड़ा हुआ है, पर यहां कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यहां तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, यहां कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है, यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और इस पर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लगा हुआ है, इसके इक्विलिब्रियम में कोई भी फोर्स नहीं है। तो यहां, ठीक है, यहां पर नेट फोर्स जीरो था, यहां पर नेट फोर्स जीरो है, पर यहां पर नेट फोर्स, ठीक है, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है, आया समझ में। तो इसी करके ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा बच्चों, डाउनवर्ड जाएगा। कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस पे, कौन सा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स। अब ये डाउनवर्ड फोर्स लगेगा बार बार, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां से नीचे की तरफ आएगा। अब इसकी वैकेंसी खाली रह जाएगी, यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आएगा, इसकी जगह जो ये जो मॉलिक्यूल है ये इसकी जगह चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बार बार, यानी कि यहां जो सरफेस है, सरफेस के जो जितने भी मॉलिक्यूल है उन पर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लगा हुआ है, तो वो बच्चों रेस्ट पर नहीं है, वो बार बार क्या करेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है, डाउनवर्ड जाएंगे, उनकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। तो ये बच्चों कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है वाटर के अंदर, लिक्विड सरफेस पर ये, अगर हमारा सरफेस रेस्ट पर है तब ये चलता रहता है, ठीक है, आया समझ में। तो ये था बच्चों पूरा कंसेप्ट मॉलिक्यूल। अब ये क्या होगा, तो इसी करके ना बार बार, जैसे मान लिया एक मॉलिक्यूल डाउनवर्ड आया, ऐसे उसी की जगह दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। तो इस प्रकार जो हमारी सरफेस फिल्म है वो क्या करती है बच्चों, मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, 10 टू मिनिमम एरिया, ठीक है। जो सरफेस है हमारा वो क्या करता है, वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहां इसको लिक्विड को अगर स्टेबल रहना है तो बच्चों क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम तो यहां क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, आया बच्चों समझ में। तो ये था पूरा कंसेप्ट बच्चों। इसी करके हमारा जो मैंने बताया था भी, हमारा जो लिक्विड है वो बल्क में उसकी प्रॉपर्टी अलग है और सरफेस पर उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो ये थी बच्चों मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो बच्चों ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था, और आपको ये दोनों फोर्स के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। एडेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगा हुआ है। जैसे अगर मान लिया लिक्विड का देखें, लिक्विड है, लिक्विड अलग सब्सटेंस हो जाता है, और ये हमारा सरफेस है वो अलग सब्सटेंस है। तो इस पे डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वो उसको गिल्ला करेगा, जबकि मरकरी क्या करेगी, मरकरी उसको गिल्ला नहीं करेगी। तो जो मरकरी के मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, किससे, यानी कि अगर हम ग्लास की बात करें या इस सरफेस की बात करें, तो सरफेस और मरकरी के अडेसिव फोर्स से, मरकरी के और उस ग्लास के अडेसिव फोर्स से ज्यादा होता है कौन सा,
मरकरी के सब्सटेंस का कोहेसिव फोर्स। तो इसी करके बच्चों जो मरकरी है वो ग्लास पर नहीं लगती, ठीक है, उसको गीला नहीं करती, जबकि जो वाटर है वो उसको गीला कर देता है। तो बच्चों ये था कंसेप्ट मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।